जिनको नौकरी मिला वो लोग भी धरना पर बैठे हुए, उनका आवाज कौन उठाएगा। मैंने कहा है कि सरकार को मैं भी आईना दिखाऊंगा, जहां हमारी सरकार गलत मैं बोलता हूँ। ये सोच रहा है कि इनकी आला कमान यहाँ आगे फरमान देंगे और जीत जाएंगे, ये नहीं चलेगा। यहाँ जनता की आवाज उठाना पड़ेगा, जनता की मांग को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत है तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा में। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, जो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। इस पूरे विधानसभा के सत्र में गहमा गहमी है राज्यसभा सांसद धीरज साहू प्रकरण को लेकर, जिसके यहाँ करोड़ों रुपए के नोटों की बरामदगी हुई है। अब यह मामला झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत बाबूलाल मरांडी से लेकर हर वो विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर आक्रामक हैं, वहीं दूसरी ओर इस मसले पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार का पक्ष रख रही है और सीधा सीधा ये कह रही है यह मामला धीरज साहू जी के निजी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि धीरज साहू जी ने हाल के ही दिनों में एक प्रेस बयान जारी करके यह कहा है कि यह मेरा निजी संपत्ति है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है। अब खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट के बाद यह मामला और भी गर्मा गया कि धीरज साहू के पास जो अकूत संपत्ति है उस पर उन्होंने एक गंभीर चिंता जाहिर की थी और सवाल उठाया था। जो चुनाव का परिणाम आया है इसलिए मनोबल बढ़ा है। अब देखिए, सदन में मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। सदन में हम लोग विधायक बना के भेजा है जनता कि उनकी आवाज़ हम लोग उठाएं। इनको आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं 4 साल क्या हो गया। आज हमारे युवा सड़क पर हैं, कई लोग आंदोलनकारी लोग, अनुकंपा आदि जिनको नौकरी मिला वो लोग भी धरना पर बैठे हुए, उनका आवाज़ कौन उठाएगा। मैंने कहा है कि सरकार को मैं भी आईना दिखाऊंगा, जहां हमारी सरकार गलत मैं बोलता हूँ तो सदन चलेगा नहीं, कहाँ बोलूंगा मैं। तो इनकी मंशा को जनता को पहचानना चाहिए और ऐसे निकम्मे लोगों को जनता को पनिश करना चाहिए। कौन निकम्मे लोग हैं सर? जो बैठे जो धरना दे रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल है, इन लोग 3 राज्यों में पोस्टर लॉन्च किया, तीनों राज्य जीत गया, झारखंड में भी पोस्टर लॉन्च कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये झारखंड है, देख लीजिएगा ये लोग 9 आंकड़ा पार नहीं करेगा। ये भानु जो बोल रहा है ना, गर्मी है इसको। ये सोच रहा है कि इनकी आला कमान यहाँ आगे फरमान देंगे और जीत जाएंगे, ये नहीं चलेगा। यहाँ जनता की आवाज उठाना पड़ेगा, जनता की मांग को उठाना पड़ेगा। आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप मेड हैं, जो आपने कहा कि आपके सबके बाप आ गए हैं। अब देखिए, मेड कौन है नहीं आप बढ़िया से जानते हैं। मैंने कहा बाप मिल गया इसलिए बौखलाहट हो गई। भाजपा को बाप मिल गया, 4 साल बाप नहीं मिला था। इसमें गलत क्या बोले? मैंने कहा बिना माँ बाप के चल रहे थे। सदन है कि गरिमा होती है, सदन के अंदर कोई गार्जियन होता है, वो नहीं था। सेंस मेरा वो था। समझने की आवश्यकता है इन लोगों को, अकल ही नहीं है इन लोगों को। 19 तारीख को सर इंडिया गठबंधन की बैठक है सर, उसमें आपका क्या कहना है? एक मामूली सा एमएलए हूँ, आप फिर भी सर महागठबंधन की बात आप बड़े नेताओं से पूछे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी, जो कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के सवाल कर रहे थे। और अभी विधानसभा का जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में लगातार जो है विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही है। विधानसभा का यह जो शीतकालीन सत्र है काफी गहमा गहमी के बीच है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस विधानसभा में जो मामले उठाए गए हैं वह मामला राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा हुआ है और इस पूरे प्रकरण में धीरज साहू को लेकर के एक और जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार जो है
यह पक्ष रख रहे हैं। ये नहीं है, सीएम पद की एक मर्यादा होती है। सीएम को जब जाना था, सारी बातें जाकर सीएम ने 12-14 घंटे ईडी के समक्ष सारी बातें, ईडी को जो सवाल जवाब चाहिए सारे सवाल जवाब उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। जो भी दस्तावेज मांगे गए सारे दस्तावेजों को उन्होंने उपलब्ध कराया ईडी को। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत है तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। मंत्री जी कि धीरज साहू से जुड़ा हुआ जो मामला है, वह मामला चूंकि उनकी पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ी हुई है और लगभग 100 से अधिक वर्षों से धीरज साहू का जो व्यवसाय है शराब से जुड़ा हुआ है। और बताया यह भी जा रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद धीरज साहू ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अपनी एक बड़ी संपत्ति देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी दान में दी थी। धीरज साहू का पूरा जो मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में झारखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है जो 15 से 21 तक चलेगा, 15 तारीख से जो चलने वाला सत्र है, पहले दिन प्रारंभ से ही यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी उठाया। सड़क पर लगातार बाबूलाल मरांडी भी उठा रहे हैं और यह मामला सदन की गहमा गहमी में भी शामिल है। अब देखना यह है कि जिस तरह से देश में संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के भी कांग्रेस के नेता काफ़ी आक्रामक हैं और अलग अलग तरीके से प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक देव के साथ में डॉक्टर सोमनाथ आर्या, इंडस न्यूज़ 24x7।